तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म था वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडिया गांव में हुआ था। और जो इनके पिताजी का नाम था वो था झावेर भाई पटेल, और जो माताजी का नाम था वो था लाडबाई देवी। और इनके 3 भाई थे, सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई। तो 3 भाई थे इनके, और इनके 2 बच्चे थे। तो दोनों बच्चों का नाम, एक बेटी थी एक बेटा थे। मणिलाल बेन था मेटी, और दाभाई पटेल इनके बेटे का नाम था। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। तो अब हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। तो पटेल जी मतलब बचपन से ही मतलब मेहनती थे और परिश्रमी भी थे। इन्होंने 1896 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की, और हाई स्कूल 1896 में किया। और उसके बाद 1897 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, और फिर इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। और वहाँ से मतलब अपनी पढ़ाई करके ये 1913 में भारत लौटे। 1913 में भारत लौट के आए, और 1908 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मतलब शादी नहीं की, और इनकी एक पुत्री थी, एक पुत्र थे। और जब ये मतलब इंग्लैंड से भारत लौट के आए 1913 में, तो अहमदाबाद में बस गए, और वहीं मतलब इन्होंने अपनी वकालत स्टार्ट की। उसके बाद और ये मतलब एक वकील, समाज सेवी और राजनेता थे। और इन्होंने मतलब देश को एकता के सूत्र में बांधने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब राज्यों को एकीकृत करने में एकीकृत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। तो जो खेड़ा आंदोलन था वो 1918 में हुआ, खेड़ा आंदोलन। तो जब ये खेड़ा आंदोलन हुआ तो इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई, और महात्मा गांधी जी से ये इस मुलाकात में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उनके ये जब खेड़ा आंदोलन था उसी में ये उनके एक अनुयायी बन गए, और राजनीतिक कार्यों में तभी से लगातार राजनीतिक कार्यों में शामिल होने लगे। और 1918 में वहाँ मतलब अकाल पड़ा था, और जो मतलब एक्स्ट्रा कर जो टैक्स था वो वसूला जा रहा था। तो 1918 में ही सरकार अकाल द्वारा प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन था इनका, और ये सफल रहा। और जो वसूली की जा रही थी उसको मतलब माफ करवाया इन्होंने। और जब खेड़ा आंदोलन के समय मतलब जो अहमदाबाद था, जो खेड़ा क्षेत्र था वो मतलब भयंकर भूख की चपेट में था। और जब इन्होंने मतलब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया कि आप कर ना दें, और पटेल थे इनके साथ, और जवाहरलाल नेहरू भी थे, और गांधी जी भी थे। तो और किसानों ने सहयोग किया। और जब तक सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की तब तक ये डटे रहे, खड़े रहे। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर छूट की मांग की। जब ये सरकार ने स्वीकार नहीं किया था,
तो सरदार पटेल, गांधी जी, अन्य किसानों का नेतृत्व किया। पटेल जी ने, गांधी जी ने मतलब किसानों का नेतृत्व किया और अंत में सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और जो कर ले रही थी वो सरकार, तो उसमें राहत मतलब बहुत अच्छी राहत दी, कर में राहत मिली। तो 1920 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इनको अध्यक्ष चुना गया। 1920 में जो गुजरात की कांग्रेस कमेटी थी उसका अध्यक्ष चुना गया। और जो 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल जी ने स्वदेशी अपना लिया और जैसे धोती कुर्ता ये स्वदेशी अपना लिया और जो यूरोपीय कपड़े थे उनको त्याग दिया, यूरोपीय कपड़ों को त्याग दिया। अब हम बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह की। तो ये 1928 में हुआ था, 1928 में। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और मोहनदास करमचंद गांधी ने शुरू किया था और ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। और किसानों ने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को चुनौती दी और इसमें जीत भी हासिल की थी। ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी और इसमें इनकी सफल रहे। और जब ये आंदोलन सफल रहा तो जो बारदौली की जो महिला थी तो उन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो ये वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। बारदौली के सत्याग्रह में तो सरदार की उपाधि मिली इनको और ये महिलाओं द्वारा दी गई, महिलाओं द्वारा। और एक पॉइंट ये बनता है हमारे पास कब दी गई, तो ये 1928 को दी गई। अब हम बात करते हैं भारत को एकीकृत इन्होंने किया। तो जब एकीकृत किया तो इनके साथ बीपी मेनन भी साथ में थे, बीपी मेनन, उनका भी बड़ा सहयोग था। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के ये पहले गृह मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। तब लगभग 565 थी और कुछ जगह 562 भी बताते हैं, 562 रियासत और कुछ जगह 565 भी बताते हैं। तो ये दोनों थी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और जो 3 ऐसी रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। तो इन तीनों के बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या कारण था, क्यों इन्होंने मना किया और कैसे फिर इनको एक किया। और आपको जब गांधी जी के बारे में जानना है तो मेरी दूसरी वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, मैंने गांधी जी के बारे में बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है शासकों को दूसरों में कारण देखने के लिए राजी किया और यहाँ तक के हैदराबाद के मामले को बलपूर्वक जो हैदराबाद था उसको बलपूर्वक एक किया और भारतीय रियासतों को भारतीय संघ के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और जोड़ने के लिए इनको भारत का लौह पुरुष, जब इन्होंने ये रियासतें जोड़ दी भारत में, तो इनको भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो एक पॉइंट ये है, भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। तो जब
एक ये थे पटेल जी थे, और पटेल एंड बीपी मेनन। तो इन्होंने मतलब रियासत में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम बात करते हैं, तो हैदराबाद की हम बात करते हैं। तो जो हैदराबाद थी, तो ये मतलब सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी। तो पहला पॉइंट ये था कि मतलब जो तीनों रियासत थी तो उसमें ये सबसे बड़ी रियासत थी। और जो हैदराबाद का निजाम था, निजाम था हैदराबाद का, वो स्वतंत्र रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। और जो मतलब स्वतंत्र रहने के साथ साथ ये मतलब जो क्या बोल मतलब जो हथियार मतलब हथियार थे उनकी सप्लाई बढ़ाने लगा। और ये मतलब जो हथियार थे, हथियार तो उनकी सप्लाई बढ़ाने लगा। और जब पटेल जी ने ये देखा तो 13 सितंबर 1948 को, 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी, मतलब सेना के साथ चढ़ाई कर दी। और ये मतलब 3 दिनों तक चला, ये जो काम था वो 3 दिनों तक चला था। और जो हैदराबाद का निजाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। और ये नवंबर 1948 में 1948 में भारत में विलय के लिए राजी हो गया, मतलब विलय कर ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम ये जूनागढ़ के बारे में जानते हैं। तो ये एक मतलब छोटी रियासत थी जूनागढ़, छोटी रियासत थी। और यहाँ मतलब नवाब था। और ये मतलब 15 अगस्त 1947 को इसने मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव रखा। लेकिन जो मतलब यहाँ की जो जनता थी वो मोस्टली हिंदू थे, जनता हिंदू थे। और उन्होंने मतलब वहां जाने से मतलब पाकिस्तान में शामिल रहने से मना कर दिया। और और बलपूर्वक ये भारत में विलय किया, मतलब सेना ने चढ़ाई कर दी, भारतीय सेना ने चढ़ाई कर दी और भारत में मिला लिया। अब हम बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर का जो मामला था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने
जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और मतलब ये इसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मामला रखा। और दूसरा ये था कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो मामला ये था, तो ये संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ में ले गए इसको। और इसको मतलब एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। आर्टिकल 370 के 70 और 35A के तहत। और जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 था, ये 5 अगस्त 2019 को मतलब विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर से। और ये मतलब इंडिया का ही पार्ट हो गया एक तरह से। तो मोदी जी की गवर्नमेंट थी, मोदी जी गवर्नमेंट। और जो इसमें मतलब 31 अक्टूबर को दो मतलब यूनियन टेरिटरी बनाई गई 31 अक्टूबर 2019 को। तो दो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। तो एक का नाम तो जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी का नाम लद्दाख। तो इसमें 2 यूनियन टेरिटरी थी 31 अक्टूबर 2019 को। और 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा पॉइंट है जो दिल्ली का मेट काफ जो हाउस है, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सिविल सर्वेंट थे तो उनको मतलब संबोधित किया, सिविल सेवकों को संबोधित किया। और उनको कहा कि ये भारत के स्टील फ्रेम है, मतलब इंडिया का स्टील फ्रेम है। स्टील फ्रेम कहा, जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्विस को भारत का स्टील फ्रेम कहा। और जो 21 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, PRI। और नेशनल सिविल सर्विस डे। अब हम बात करते हैं तो इनके जो कार्य को मतलब सराहनीय कार्य था। 562 रियासतें थीं, उनको एक करना और मतलब भारत को एक मजबूत ढांचे में ढालना। तो इनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाई गई थी। और ये जो मूर्ति है वो गुजरात के नर्मदा जिले में है। और भारत की मतलब भारत की भी और विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है। और जो इसकी लंबाई है वो है 162 मीटर और फुट में है 597 और 182 मीटर है। और जो फुट में है 597 फुट है। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। और इसका जो निर्माण कार्य था वो 13 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ। जो निर्माण कार्य था वो
13 अक्टूबर 2013 को स्टार्ट हुआ और जो 15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन पूरे देश में मतलब चलाई गई। इसका आयोजन पूरे देश में किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था इसमें। और जो इसका उद्घाटन था मूर्ति का वो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। और जब ये किया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती थी तब, और इसको बनाने में 5 वर्ष लग गए मूर्ति को। और सोमवार को इसको रखरखाव के लिए जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो उस दिन स्मारक बंद रहता है ये। अब हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपनामों के बारे में। तो इनको हम एक मतलब जो भारत का एकीकरण किया था उनके परिप्रेक्ष्य में उनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। और जो बारदौली की महिला थी तो उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। और जो मौलाना शौकत अली थे उन्होंने इनको बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी कहा। और जो इनकी जन्म तिथि है 31 अक्टूबर तो उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।